सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट एंड प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज लेके आ गया हूँ आपके लिए वरदान सीरीज में मैथ का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, इसके पहले भी गाइस बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, आप लोग जाके देख सकते हो, है ना। जितनी भी वरदान सीरीज में वीडियोस हैं, जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने आपको कराया है, एक बार जरूर उनको आप करके एग्जाम में जाइएगा, फिर देखिएगा आपका एग्जाम में कैसे आपको हेल्प मिलती है ना। और कहीं ना कहीं रिलेटेड जितने भी 98% क्वेश्चन जो होंगे सब उसी से आने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार जरूर आप वरदान सीरीज को करके जाइएगा। तो पिछला भी 2021 का दो है, पिछले गाइस 2 साल का भी वरदान सीरीज आपको देखने को चैनल पे मिल जाएगा, है ना। और ये हम लोग कर रहे हैं, आज है क्लास 9th मैथ्स का। इसके बाद जो है जीके का होगा, देन उसके बाद जो है क्लास 11 का सारा वीडियो जो है आ जाएगा। आप लोग के एग्जाम के पहले सारी वीडियोस आ जाएंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। प्रिपरेशन करते रहिए, कोई भी दिक्कत है आप लोग जो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और कमेंट में लिखिए, एग्जाम देने के बाद जो भी आपके लिए है ना, एग्जाम देने के बाद जो भी सिलेक्शन की आगे की चीजें होंगी बता दी जाएंगी चैनल पर। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे केवल ऐड हो जाना, वहां पे भी बहुत सारी हेल्प आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज 25 में से कितना आप लोग सही कर पाते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने कि रेशनल नंबर को, है ना, रेशनल नंबर को इनमें से किस तरीके से आप लोग प्रेजेंट कर सकते हो। ऑप्शंस आपके सभी के सामने, फटाफट आप देख लीजिए। पी प्लस क्यू, पी इंटू क्यू, या फिर पी बाई क्यू, या पी माइनस क्यू, कैसे आप जो है रेशनल नंबर को प्रेजेंट कर सकते हो। इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं आप लोग कितने लोग दे पाते हो, है ना। कितने लोग 25 में से कितना आप लोग ईमानदारी से करिएगा, और तभी आप लोग को मजा आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है मैं बताने जा रहा हूँ, आई होप आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है पी बाई क्यू। जी हाँ, रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अगर आपको तेज लग रहा हो वीडियो तो आप लोग पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, कॉपी पेन लेके समझिए, आपका टेस्ट हो रहा है ना। ऐसे इस प्रकार से सॉल्व करिए, तभी मजा आएगा। और ईमानदारी से करिए, थोड़ा स्लो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो एग्जाम नहीं है। थोड़ा स्लो रहेगा, एक्यूरेसी मेंटेन करिए, सही होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। आई होप इसका भी आंसर आपने इजीली दे दिया हो। कुछ लोग जो कंफ्यूज हो रहे हो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ए, -139/26। अब देखो ये कैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि -5.34। एक चीज आप लोग देखोगे, जीरो जीरो ये सब छोड़ दीजिए, समझिए जरा ध्यान से कि जीरो जो होता है, जीरो से कोई भी चीज बढ़ती है ना, 0 1 2 3 4। अगर मैं आपको बोलूँ टू बड़ा है कि वन बड़ा है, तो टू बड़ा है। और थ्री बड़ा है कि जीरो बड़ा है, तो थ्री बड़ा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ -1 बड़ा है कि जीरो बड़ा है, तो फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो -1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जीरो के करीब जा रहा है इधर, तो वो बड़ा होने लग रहा है। ठीक है, तो इस साइड जो भी चीजें चलती हैं वो बड़ी होती जाती हैं। -1 -2 ऐसे करते करते इधर साइड छोटा हो जाता है। तो माइन आपको दिख रहा है माइनस में 5.34 लिखा है, तो यानी ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जीरो इज नॉट, जीरो क्या नहीं है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन सामने, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर या रेशनल नंबर। जीरो इसमें से क्या नहीं है। आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और मैं आपके लिए डिक्टेट भी करता जा रहा हूँ। तो आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस, बिल्कुल एक नेचुरल नंबर। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, एट तनय's बर्थ, तनय का जन्मदिन है, अच्छी बात है, हैप्पी बर्थडे तनय। ही वॉज 34 यंगर देन हिज फादर। अपने ही वॉज, अच्छा ठीक है 34, उसके पिताजी उससे 34 साल बड़े हैं। वॉट विल बी हिज एज आफ्टर 20, 20 साल बाद उसकी एज क्या होगी। जल्दी बताइए, फटाफट से इसका आंसर देते चले जाइए। इसका ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, देखते हैं कौन दे पाता है। 34, 0, 54, 20, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जिन्होंने 54 बोला है, गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप पॉज करके लगाइए, अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो पॉज करके लगाइए। इसका करेक्ट आंसर है गाइस 20, 20 इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था भैया। तने के बर्थ के समय ही उसके पिताजी 34 साल बड़े हैं, तो 20 साल बाद तो, अगर बर्थ के समय तो 0 साल होता है, समझ लीजिए, है ना। पहला ही अभी जस्ट जन्म ही हुआ तो 0 हो जाएगा। और 20 साल बाद बताइए तो उसका साल तो 20 ही साल का हो जाएगा ना। बर्थ के 20 साल बाद आपकी उम्र तो 20 साल हो जाएगी।
तो ऐसा है, इफ द सम ऑफ द टू डिस्टिंक्ट नंबर इज नेगेटिव देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताइए, बड़े बड़े ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहे हैं। द सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर इज नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है तो दो नंबर के बारे में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, तो दो नंबर के बारे में बताइए क्या सही होगा, कौन सी बात इसमें से सही है। आई होप आपको स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा होगा, सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सोचिए जरा क्या हो सकता है, बहुत आसान है, केवल आपको सोचना भर था। इसका करेक्ट आंसर है गाइस, बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव। अब सोचिए ना, सोचिए क्या हो सकता है, डिस्टिंक्ट है यानी अलग अलग है, इसका मतलब ऑप्शन ए आपसे क्या बोल रहा है, बोथ द नंबर्स आर इक्वल एंड नेगेटिव, इक्वल है और नेगेटिव है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। और क्या है, द ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव, अगर ग्रेटर नंबर पॉजिटिव रहा तो समस्या है। सोचो ना, 5 रहा -3 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, नहीं ये भी नहीं हो सकता। बोथ द नंबर है पॉजिटिव तो कभी निगेटिव आएगा ही नहीं जोड़ने पर। लेकिन अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो और डिस्टिंक्ट भी हो, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, जैसे -5 -8, इनको आप जोड़िए तो -13, -5 -3, समझ रहे हो, तो -8 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को आप जोड़ भी सकते हैं, उनका सम निगेटिव भी आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल हैव टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल टू इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। अगर आपको इनमें से क्वाड्रिलेटरल, आई होप आपने देखे होंगे, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, रेक्टेंगल, ठीक है, तो चलिए बताइए फटाफट, क्या पूछ रहा है, क्वाड्रिलेटर टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, उनकी जो एडजेसेंट साइड है इक्वल है और उनका जो डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन ऐसा हो सकता है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर, जिन्होंने स्क्वायर बोला गलत है बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर है काइट इज द राइट आंसर। देखिए काइट ऐसे होता है, काइट का देखिए, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल, काइट मतलब पतंग, आपने देखा होगा ना पतंग, यही है। देखिए दो पेयर्स यहाँ पे बराबर है, ऊपर का दो पेयर आपस में बराबर है, एडजेसेंट साइड इक्वल है, और इनके डायगोनल्स जो देखिए यहाँ पे आपको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कट कर रहे हैं। तो ये चीज था इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला टू काउंट द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन विथ एन नंबर ऑफ साइड्स, एन नंबर ऑफ साइड्स, फॉर्मूला बता दीजिए फटाफट। अगर आपके पास एन नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगॉन है तो उसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप बताइए। जरूरी नहीं है फॉर्मूला ही पूछे, हो सकता है डायरेक्टली इससे क्वेश्चन भी आ जाए, इसका फॉर्मूला का यूज करना पड़े, तो मैं आपके लिए फॉर्मूला की तरह से समझ लीजिए, ये आगे भी काम आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आई होप इसका करेक्ट आंसर आपने दे दिया होगा। करेक्ट आंसर है ए, n-2 इंटू 180 डिग्री। जी हाँ, ये फॉर्मूला आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये बहुत काम की चीज है, n-2 इंटू 180, ठीक है। कहाँ से आप देख सकते हो, n की वैल्यू रखना, आपको इंटरनल एंगल मिल जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में जो x है उसकी वैल्यू बता के दिखाइए आप लोग। देखते हैं कैसे आप लोग जो है निकालते हो x की वैल्यू क्या हो सकती है, दिमाग लगाइए कैसे आखिर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें बहुत ही आसान सी चीज है, जैसा अभी हम लोग ने पहले देखा कि क्या दिख रहा है, पहली बात तो पेंटागन दिख रहा है, कितनी साइड दिख रही है, 5 साइड दिख रही है। अब उसके लिए भी सम ऑफ ऑल एंगल निकालो, इंटीरियर कितने हैं डिवाइड बाई 5 कर देंगे। सम ऑफ एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। आई होप आपको मैंने हिंट दे दिया, अभी भी आप लोग ने सॉल्व कर ही लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 108 डिग्री, देखते हैं कैसे है। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये वाला फॉर्मूला है, n-2 180 डिग्री, n की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 में से 2 गए 3, 18 तिरिक 54, 540 डिग्री, 540 को डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। 540 को अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा, 108। तो इसका करेक्ट आंसर 108। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करिए। आपको दिख रहा होगा डायग्राम, x की वैल्यू क्या हो सकती है, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, आप बताइए x की वैल्यू क्या हो सकती है। पॉज करिए वीडियो को, आंसर आंसर जितना हो सके जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बताते चले जाइए। सर करेक्ट आंसर है गाइस 140/3, जी हाँ बिल्कुल, दिस इज द राइट आंसर 140/3। कैसे है, बहुत आसान है, इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री कर देना है, बस एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। जी हाँ, बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, अच्छा इस
9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे? भैया गिनना पड़ेगा फटाफट, है ना। 9 का स्क्वायर कर लेता हूँ, 10 का स्क्वायर कर लेता हूँ और गिनता हूँ बैठ के। या तो ये तरीका अपनाइए या तो फिर इसका एक शॉर्टकट है, उसको बता देते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। वही सिखाना पर्पस था। तो चलिए गिन के, आई होप आपने बता दिया होगा कितना आंसर। इसका करेक्ट आंसर है 18। अब कैसे है देख लेते हैं शॉर्टकट से। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन। जैसे कि 9 स्क्वायर है, 9 + 1 10 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं? इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है 2n, यानी 2 × n। सीधे 9 × 2 कर दो, 9 × 2 = 18 है। कल को कोई बोले 11 और 12 में, 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बीच में कितनी नेचुरल संख्या है, क्या बताओगे? भैया करना पड़ेगा। नहीं, ये शॉर्टकट से सीधे निकल जाएगा। 2 × n, 11 × 2 = 22। 22 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। एडिंग द फर्स्ट एन ऑड नंबर वी गेट। पहले एन ऑड नंबर को गेट करने से, मतलब सम करने से क्या मिल जाएगा आपको? क्या मिलता है? एडिंग द फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। एन मिलता है, √n मिलता है, एन स्क्वायर मिलता है, एन स्क्वायर -1 मिलता है। क्या फॉर्मूला होता है सोचिए। पहले एन ऑड नंबर को ऐड करने से क्या फॉर्मूला बनेगा या क्या वैल्यू आती है उसका? तो या तो तरीका है, रख रख के देख लीजिए। पहले एन ऑड नंबर्स को ऐड कर करके देख लीजिए क्या हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस CN², जो कि बहुत ही आसान है समझना। इस बात को सोचिए ना, n²। पहला एन ऑड नंबर, मतलब कि अगर मैं 1 को ऐड कर दूं, 3 को ऐड कर दूं, तो 1 और 3 होता है 4। यानी कि पहले 2 ऑड नंबर्स को ऐड करूं। पहला 2 ऑड नंबर कौन सा होता है? 1 और 3। उसको ऐड किया, 4 आया। अरे वाह, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अच्छा, पहले 3 ऑड नंबर को ऐड करूं, तो पहला 3 ऑड नंबर मतलब भैया 1 3 5। हाँ, 1 3 5, इसको ऐड करूं, 9 आ गया। 9 किसका है? अरे 3 का स्क्वायर है। समझ रहे हो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? n², यही है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ। ये जो इतनी बड़ी संख्या लिखी है डराने के लिए, आप बताइए इसका क्यूब रूट क्या हो सकता है? 60 70 80 90, जल्दी बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 2,16,000 का क्यूब रूट? डरिएगा मत, ये सब डराने के लिए होता है। जो धैर्यता के साथ कर लेगा इसको, उसका सही आंसर आएगा। आप लोग जो है टॉपर स्टॉक में जाके देख सकते हैं, सभी के लिए लगभग आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जो प्लेलिस्ट बनाई गई है टॉपर स्टॉक की, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आई होप आपने दे दिया होगा। 60 इज द राइट आंसर। जी हाँ, कुछ नहीं करना था, सबको तोड़ देना है। क्या करते हो? फैक्टराइज कर दो, और क्या। आप देखो यहाँ पे, इसको फैक्टराइज करोगे तो कुछ ऐसे ऐसे फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे एक जीरो कम लिखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि 10 का 3 मल्टीपल हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कर दोगे, आ जाएगा 2,16,000। क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइस। करने का तरीका आप लोग बस सीख लीजिए, क्वेश्चन लगाने का बस, और कुछ नहीं। सोचने का तरीका अगर आप लोग यहाँ से सीख के गए ना, तो फिर मजा आ जाएगी। अदरवाइज तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। द प्राइस ऑफ ए मोटरसाइकिल वॉज। एक मोटरसाइकिल है, उसकी प्राइस 34,000 है लास्ट ईयर। इट हैज इंक्रीज बाय 20%, बढ़ गया। द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल नाउ। मोटरसाइकिल की कॉस्ट 34,000 है, ठीक है, 20% बढ़ गया इस साल। तो अभी प्राइस कितनी होगी मोटरसाइकिल की, ये आपको बतानी है। ऑप्शन आपके स्क्रीन सामने, ABCD, जल्दी से यहाँ पे देखिए और बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 40,800 रुपये। ठीक है। कैसे निकला है? बहुत आसान तरीका था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 20% ऑफ निकाल लीजिए। पहले तो कितना बढ़ा है, 34,000 की बाइक थी तो 20% उसका बढ़ गया, यानी कि जो है 6,800 रुपये का इंक्रीमेंट, उसको ऐड कर दीजिए। अगली बार जो है इतने का बाइक हो जाएगा, 40,800 रुपये का। बहुत आसान था। देखते हैं कौन 25 में सबसे ज्यादा सही कर पाता है। इफ द अमाउंट इज, यही वरदान सीरीज नहीं करके जाना है, पूरा पूरा जितना भी पिछला वाला है वो सबको करके जाइए आप, बहुत फायदा मिलेगा। इफ द अमाउंट इज ₹400 एंड प्रिंसिपल जो है दिया हुआ है 100 रुपया,
विच इज कंपाउंड, हाफ ईयरली कंपाउंड किया है अर्धवार्षिक फॉर 1 साल के लिए। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देनी, फटाक से बता दी चला। कई लोग को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना ही पड़ेगा। बताइए फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कौन दे पाता है। इसका करेक्ट आंसर है गाइस, डी इज द राइट आंसर, 200 रुपये। पेन कॉपी बैठ के लगाइए तब मजा आएगा, वरना फिर ऐसे सुनते रहिए कहानी। 200 रुपये। देखिए फॉर्मूला अमाउंट का, पी इंटू 1/r बाई पी इंटू 1+r/200 के पावर 2 × n, हाफ ईयरली है ना इसलिए। तो यहाँ पे सबको रखोगे वैल्यू और आंसर आ जाएगा आपका 200 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट का आप लोग एक बार फॉर्मूला जरूर देख के जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे सवाल आएंगे, कर लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट, PRT/100, और ये एक बार है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1,0,0,0,1 प्लस 12 इंटू 1,0,0,1 - 12। कॉपी पे लिख लीजिए फटाफट। 1,0,0,0,1 प्लस 12, 1,0,0,0,1 - 12, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। रुको भैया, मैं फटाफट अभी ऐड करके फिर माइनस कर देता हूँ, फिर प्रोडक्ट कर देता हूँ दोनों का, आंसर तो आ ही जाएगा। निकालिए इसे रात भर, यही तो बुद्धि है, यही तो आपको सिखाने आया हूँ। ये नहीं करना है जो नॉर्मल लोग करेंगे, ये ऐड कर दिए, इसको माइनस कर दिए, फिर दोनों को बैठ के गुणा कर रहे हैं। कुछ शॉर्टकट सिखाने आया हूँ, कुछ तरीके हैं, उसको आप सीख लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएंगे, फटाफट आप लोग कर पाएंगे सवाल। जितना वरदान सीरीज है आप करके चले जाइए, फिर देखिए आपके 20 में 20 नहीं सही हो जाए एग्जाम में तो कहिएगा हमसे। क्या बाहर से क्या पूछ लेगा भाई, यही सब तो पूछ रहे हैं, और क्या पूछ लेंगे। आएगा पेपर, फिर डिस्कशन होगा, देख लीजिएगा, आएगा पेपर, आप लोग खुद मिला लीजिएगा वरदान सीरीज के कितने क्वेश्चन, कितने वैरायटी के क्वेश्चन आए थे, आप लोग खुद मिला लीजिएगा, वैल्यू चेंज करके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये है इसका आंसर, बहुत आसान तरीका था, सबको पता है। A² - B² का फॉर्मूला, A+B × A - B, या उल्टा पढ़ लो, A+B × A - B हो तो A² - B² कर देना। ये आपको दिख भी रहा है कि A इंटू बी, देखो ध्यान से, A+B है, A अगर 1001 है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो A+B × A - B के फॉर्म में है, इसका A² - B² हो जाएगा। बस सॉल्व कर देना है फटाक से, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ वर्टिसेस अ कोन है। एक कोन के पास जो है कितने वर्टिसेस होते हैं, देखते हैं कितने लोग आंसर सही दे पाते हो। कोन में कितने वर्टिसेस होते हैं जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर, कोन को इमेजिन कर लीजिए, आइसक्रीम कोन या टोपी वाला कोन, जो भी। जिन्होंने दो बोला गलत है, तीन बोला गलत है, एक आंसर सही है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, एक कोन में एक ही वर्टिस होता है, ऊपर या नीचे जो भी है ना। आइसक्रीम देखा होगा आपने, आइसक्रीम ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे और ऐसे होती है, तो नीचे वाला तो कौन हुआ, बस वही वर्टिस से हुआ। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ एल दिया है, ब्रेथ बी दिया है, हाइट एच दिया है, सरफेस एरिया आपको बता देनी फटाफट। फॉर्मूला क्या होता है, हो सकता है इस पे सवाल भी आ जाए, आप लोग जो है जो फॉर्मूला बता रहे हैं इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, हो सकता है इस पे सवाल भी आ जाए या डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए। ये सब फॉर्मूला आप लोग नोट जरूर की रहिए। पिछला जितना भी वरदान सीरीज है और इस बार का देख के चले जाइए, देखिएगा फिर 20 में 20 कैसे आपका आता है। तो आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। करेक्ट आंसर 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18, इफ द एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड देन हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम विल इंक्रीज। सोचो, एज को डबल करती है तो उनका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, इसका हमको आंसर दे देना, जल्दी बताइए। 1 गुना, 16 गुना, 4 गुना, या फिर 8 गुना, क्या इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी बताइए। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सो गाइस, इसका आंसर क्या होगा, क्या लग रहा है आपको। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, 8 टाइम्स, है ना। इसका करेक्ट आंसर 8, जिन्होंने दिया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके ये क्वेश्चन ऐड हो गया सही में। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, अगर साइड को डबल कर दिया जाए यानी 2a कर दिया जाए, तो आपको दिख रहा है 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 टाइम्स ऑफ ए क्यूब हो जाएगा, यानी 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज, ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, ये भी दिया गया है, आपको बताना है। अच्छा, एक साइड की लेंथ भी दी गई है कि
पैरेलल साइड इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड, अदर पैरेलल साइड का आपको बताना है लेंथ कितना होगा। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने 40, 42, 44, 48 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सोचिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आराम से लगाइए फॉर्मूला, अगर पता है तो लगा पाएंगे, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सीखने के लिए तैयार हो जाए। करेक्ट आंसर है 44 सेंटीमीटर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपके स्क्रीन सामने। 3 के पावर m इंटू 3 के पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 3 के पावर 5। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो सकती है, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर देखते हैं कौन दे पाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, 1348 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो गाइस, द करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आई होप आपने लगा दिया होगा। करेक्ट आंसर 8। सॉल्यूशन बहुत आसान है। 3 के पावर m इंटू 3 के पावर माइनस 3, a के पावर m इंटू a के पावर n रहे तो m प्लस n हो जाता है, ठीक है, a के पावर। वही फॉर्मूला यहाँ लगा देना है, m प्लस माइनस 3 यानी कि m माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 के पावर 5 तो है ही, इनके ऊपर के पावर्स को आपको इक्वेट कर देना है। m माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो m की वैल्यू हो गई 8। जी हाँ, 8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, अ हॉर्स ईट्स 18 kg ऑफ, जो भी ये 18 kg खाता आता है, कॉर्न है शायद ये, है ना, इन 12 डेज, 12 डेज में 12 दिन में खाता है। तो बताइए हाउ मच डज ही ईट इन 9 डेज, 9 डेज में कितना खा जाएगा। एक एक नियम, यूनिटी मेथड का सवाल है, जल्दी से लगाइए इसका आंसर बताइए। सो गाइस, आई होप इसका आंसर भी आपने दे दिया होगा, पॉज करके लगाते चले जाइए। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है 13.5 kg। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सा है ना, 12 दिन में कितना खाता है, देखिए ध्यान से। 12 दिन में 18 kg खाता है तो 9 दिन में कितना खाएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा। 13.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द कॉमन फैक्टर, कौन सा कॉमन फैक्टर है 12y और 30 में, 6, 12, 30 या 6y। जल्दी से बताइए, कॉमन फैक्टर मतलब जो कॉमन मिल रहा है उनके फैक्टर्स में। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है 6 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। देखो 12y को आप फैक्टराइज करोगे, 2 टू ज़ा 4, 3 ज़ा 12 इंटू वाई, ठीक है, 2 इंटू 3 और ये इंटू 5 है, 2 और 3 यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है 6 है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज रोल्ड। एक एक डाई है, मतलब पासा है, उसको अगर आप फेंकते हो तो प्रोबेबिलिटी बताइए, प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। जी हाँ, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 1/2 इज द राइट आंसर। अब देखते थे कैसे है। प्राइम नंबर होते कौन कौन से, आप देख लीजिए यहाँ पे, ढाई के 6 फेसेस होते हैं, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें प्राइम नंबर है कौन कौन सा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 और 3, 2 और 3 और 5 यहाँ पे जो है प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि 3/6 हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा 1/2 कट पिट के। इसका राइट आंसर है 1/2। क्वेश्चन नंबर 24, एक कार्ड है ना, कार्ड उठाया जाता है 52 पत्ते, तो यहाँ पे देख लो 52 कार्ड्स में से उठाया जाता है एक कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ कार्ड ऑफ अ डायमंड, डायमंड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, सोचिए। 1/3, 1/4, 13/26 या 1/52, डायमंड उठाने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ताश के पत्ते हैं ये, 52 होते हैं ना। तो इसका करेक्ट आंसर है 1/4 इज द राइट आंसर, क्योंकि 13 चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से कार्ड्स हैं, 13 भैया। यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि देयर आर 13 कार्ड्स ऑफ हार्ट, स्पेड्स, क्लब और डायमंड। 13 चौके 52 हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 13 कार्ड होते कौन कौन से हैं। पहला इक्का होता है जिसको एस बोलते हैं, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद ये काउंटिंग कार्ड हो गए। उसके बाद फिर आपका जैक आता है, क्वीन आता है और किंग आता है। ये होते हैं आपके टोटल 13 कार्ड्स, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अगेन प्रोबेबिलिटी का यह सवाल है। प्रोडक्ट, आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 25। जब दो पासे फेंके जाएं तो उनके जो प्रोडक्ट है, जो नंबर्स आए हैं, दो पासे फेंक दिए गए ना, पहला पासा फेंक दिया, दूसरा पासा, एक में हो सकता है 5 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, तो प्रोडक्ट उनका कितना हुआ, 30, यानी 25 से बड़ा है। तो ऐसी कितनी, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि 25 से बड़ा आए अगर दो डाइस फेंके जाए उनका प्रोडक्ट। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, 11/36, 1/12, 2/25, 25/36। इसका आंसर बताइए फटाफट। स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर बताइए। आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस 1/12। जी हाँ, बिल्कुल 1/12 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन आपके स्क्रीन के सामने है। दो पासे फेंके जाए तो यही आउटकम आ सकते हैं, पहले में एक आए, दूसरे में एक आए, पहले में एक आए, दूसरे में दो आए,
पहले में एक आए, दूसरे में 3 है, ऐसे करते करते आखिरी में देखो पहले में भी 6 आ जाए, दूसरे में भी 6 आ जाए, सारे यहाँ पे लिखे गए हैं। 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 5, 6, 6 पंजे 30, 6, 5 इसमें 30 और 6 × 6, 6 × 36। आपको देखो 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन के प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 25 है। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 25 है, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल 36 है, टोटल प्रोबेबिलिटी आप देखो 36 है, और 3 आउटकम है, 3/36 यानी 1/12 है। अब समझ में आ गया 1/12 कैसे है? जी हाँ। सो गाइज आई होप आपको मजा आया होगा। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स का करके आप लोग जरूर वरदान सीरीज जो है पूरा करके जाइए, और इस चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, है ना, चाहे मेहनत पसंद आई हो। इसी तरह की कंटेंट यहाँ पे आपको देखने मिलती, सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जी हाँ। सो गाइज बढ़ते हैं आगे। सो गाइज वरदान सीरीज में ये फाइनल था हमारा क्लास 9 मैथ्स का वीडियो हो चुका है। आप लोग जो है जरूर इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, जहां ना आए कॉन्सेप्ट उसको किताबों से देखिए अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।